नाम है आपका? छोटू बना। कहाँ से आया? उज्जैन से। उज्जैन से? उज्जैन महाकाल मंदिर। आपका चश्मा ही बता रहा है। हाँ, चश्मा दिख रहा है क्या चश्मे से बाहर? बिल्कुल दिख रहा है ना। अच्छा, तो इसमें महाकाल क्यों लिखवा दिया आपने? महाकाल बस हो गए, महाकाल के भक्त है हम। अच्छा, हाँ। तो उज्जैन से खुद आए या कोई लाया आपको? नहीं, उज्जैन से हम खुद ही आए यात्रा में। सपोर्ट करने के लिए? हाँ, सपोर्ट करने के लिए। तो राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है? भाई राहुल गांधी हमारे फ्रेंड है। फ्रेंड है हमारे। फ्रेंड है? हाँ। आपका फ्रेंड है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भाई आपका? जी, गगन नाम है मेरा। गगन नाम है मेरा। कैसे आना हुआ आपको? हाँ बाबा, महाकाल की नगरी से हमारे को यहाँ पे बुलाया गया था। राहुल जी के, गांधी जी की वजह से हमारे क्या है कि बुलावा था। बढ़िया अच्छा वो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा यहाँ से लेके जा रहे हैं, बढ़िया अच्छा है और कार्यक्रम भी भव्य है। महाकाल समिति से हमें को बुलाया गया था यहाँ पर, तो हम समिति से यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी के लिए यहाँ पर और यात्रा में शामिल हुए हैं। सुबह 6:30 बजे से यहाँ जुलूस निकल गया था वहाँ से, अब समाप्त हो जाएगा, थोड़ी आधे घंटे का और है। जय श्री महाकाल। बहुत छोटू, क्या नाम है? मोहित। कैसे आ गए आप? पापा के साथ आए। बड़ा अच्छा बजाया आपने यार। हाँ। देखा बजाते हो आप? हाँ। तो लाए गए आप? क्या आगे मुझसे? है? मुझसे आए हो? राहुल गांधी जी से कैसे लगते हैं? बजाने के लिए उसके लिए आए हो? बहुत दिल से बजाया है। हाँ। अच्छा लगता है? राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है। क्या उम्मीद है? क्या बोलूं? अच्छी उम्मीद। और क्या हाल है? बस बढ़िया है। क्या नाम है? शिवम प्रजापति। कब आए? आज ही आए। आज ही आए? कब तक रहोगे? बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ, उज्जैन के लिए, बस महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी से अभी नहीं मिले, बस आएंगे तो मिल लेंगे। अच्छा, हाँ। क्या उम्मीद है? बहुत कुछ उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद मांगोगे? बहुत। और भाई आपको भी देखा बजाते हुए, बहुत अच्छा बजाया। धन्यवाद। कहाँ से सीखा भाई आप? बस गुरु से सीखा है। अच्छा, गुरु ये जो है, ये गुरु है? यही गुरु है। अच्छा, गुरु से भी मिलेंगे। तो कितने दिन से बजा रहे हैं? बहुत, हम तो सवारी में भी जाते हैं, महाकाल बाबा की सवारी में जाते हैं। अच्छा, सवारी में जाते हैं? सवारी में बजा। हाँ। तो यहाँ कैसे आना हो गया आपको? कल आए थे गुरु जी हमको। गुरु जी लाए? कैसे ले आए? जय श्री महाकाल साहब। कैसे लेके आए? हम पूरी टीम लेकर आया हूँ। प्रेमचंद जी गुड्डू जी ने बुलवाया था कि एक प्रस्तुति, आपकी महाकाल प्रस्तुति यहाँ राहुल गांधी जी के सामने हो जाए। इनकी बिल्कुल प्रस्तुति राहुल जी के सामने हो जाए। कभी उनकी इच्छा हो जाए कि वो भी बजा ले, कभी वाद्य यंत्र है, डमरू है, झांझ है, मंजीरे हैं। देखिए, चर्चा उसी की होती है जिसका शोर होता है। तो बेवकूफ़ बोल के चर्चा करना क्या? नहीं, वो लोग परेशान हो चुके हैं, उनकी शब्दावली अलग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजकल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने हुए हैं राज ठाकरे जी, उन्हीं की बोली बोलते हैं। जब वो परेशान हो चुकी है पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, तो अपने अनुयायी से भी इस तरह का वक्तव्य दिलवा रही है। सर, आप देखिए पत्रकार महोदय, आप तो कन्याकुमारी में भी थे हमारे साथ। जिस तरह का दृश्य आपको देखने में मिलता है, ये जो लोग घरों पे चढ़े होते हैं, वो तो देख रहे हैं, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। सच्चा गांधी निकल पड़ा है मुल्क को बचाने के लिए, लोग आ गए सड़क पे। बोलने दीजिए। एक बात और है, मैं इंदौर में था, वहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि मुझे राहुल गांधी पे भरोसा है, कांग्रेस पे नहीं। तो राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो राहुल गांधी पे जब भरोसा है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पर भी भरोसा। कांग्रेस के बाकी नेता पे भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों टूट गया भरोसा लोगों का? नहीं, भरोसा टूटेगा। देखिए, ये दुष्प्रचार हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इतना ना दुष्प्रचार हुआ। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का ये दायित्व बनता है कि जो सरकार में है, सत्ता में है, सवाल उससे पूछें, कमी उसकी निकालें। यही हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जब गुलामी करने लगी सत्ताधारी की, तब देश का ये हाल हुआ है कि देश अब आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस पर भी कॉन्फिडेंस जनता का बढ़ रहा है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के तमाम वर्कर, अपने जो सम्मानित नेता हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में ही तो कांग्रेस है, तो जब राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है तो पूरी पार्टी सशक्त होगी। मैंने जनता के सामने कहा था कि मुझे कौन सी जरूरत आन पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा करने की। बोला था कि हम सरकार की विफलताओं को या तो सदन में उजागर करें, जब हम सदन में बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बातों को नहीं उठाती है। इसलिए अब हम सड़क पे उतर चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, आम लोगों से मिलेंगे। तो इसी का तो देखिए इस तरह का लग रहा है ना। जब हम कन्याकुमारी से चले थे तो बहुत सारे शहर में आपने देखा था कि ये जन क्रांति है, पब्लिक सड़क पर आ गई थी और जिस तरह का वेलकम अभिनंदन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये नफरत और भय का माहौल खत्म होगा। हिंदुस्तान फिर से सच्चे गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान सशक्त बनेगा, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है फिर से महफूज होगी और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस सच में पिछड़ चुकी थी? देखिए, जोड़ो उसको जोड़ने के लिए कर रही है। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। चौथा स्तंभ जब किसी की गुलामी करने लगा ना, तब जब हम निकल पड़े हैं सड़क पर, मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की चर्चा कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, करेंसी का जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार मीडिया ने गिरा दी है, मध्य प्रदेश में सरकार मीडिया ने गिरा दी है कांग्रेस की, या अभी 2 स्टेट में सरकार बची है केवल कांग्रेस की, क्या ये मीडिया का क्रम है? पत्रकार महोदय,
ये आपको पता है ना, भली भांति आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी का किस तरह से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सोचिए, लोकतंत्र की हत्या कर रही है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को, जो सरकार जनता ने बनाई है, उसको अपने धन बल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं ईडी और आईटी के द्वारा धमकी देके सरकार को तोड़ा जा रहा है। और मन को सुरक्षित कर लें, यहाँ के लोकतंत्र को बचा लें, यहाँ की मीडिया की जो गुलामी है उसको आज़ाद करें कि जो बरसर इख्तिदार है उनसे सवाल पूछने लगे। मुद्दे की बात होगी तो हिंदुस्तान बेहतर हो जाएगा। राज ठाकरे ने राहुल गांधी को बेवकूफ़ कहा, कैसे देखते हैं? देखिए, उनका काम तो है कहना, कहने दीजिए, पर देश की जनता समझ गई है कि राहुल जी क्या है। आज आप इधर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, आज देश का छोटा छोटा बच्चा जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, किनारे लगा रहे हैं। तो भाजपा में और राज ठाकरे के विचारों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो भाजपा को मजबूत कर रहे हैं और भाजपा के इशारे पे सब कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कोई मैटर नहीं करता। देश की जनता क्या बोल रही है वो देखिए, जनता खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में ठंड में खड़े, उन्हें आप दिखाइए, देश को दिखाइए कि छोटे छोटे बच्चे, जो एक कन्याकुमारी से यात्रा चली थी वो आज जन आंदोलन बन चुकी है। पहले बूढ़े जवान महिलाएं थी और अब छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं लाइन में, ये दिखाइए ना। नहीं नहीं, धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। किसने कहा धमकियों से डरने वाले? आपको लगता है राहुल जी किसी चीज से डरते नहीं है? जो डर रख चुका है ना घर पर, मरने का डर, हर बात का डर, वही इसी यात्रा में चल रहा है। और हमें डर और खौफ किसी बात का नहीं है, किसी धमकी से नहीं डरते। मध्य प्रदेश का शेड्यूल क्यों चेंज हुआ है? वो तो हायर अथॉरिटीज बताए कि क्यों चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, इसमें मैं नहीं बता सकती कुछ भी। आप लोग मीडिया को हमेशा टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि आज जो मीडिया है वो विपक्ष को दिखाती ही नहीं है, विपक्ष की आवाज को दिखाती नहीं है। सत्ता पक्ष, देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया का काम है देश में सरकार की गलतियों को उजागर करना, देश को दिखाना। लेकिन आज मीडिया क्या करती है कि गलतियों पर लीपापोती करके देश की जनता को बरगलाती है, बहकाती है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को जब अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है तो हम लोग क्या बोले। घटनाएं होती हैं, तुरंत दूसरे दिन से मीडिया उस पर लिपापोती शुरू कर देता है। सत्ता पक्ष जो की गुंडागर्दी जो चल रही है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। विपक्ष का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका है राहुल गांधी को छोड़कर। सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए लगातार जनता की आवाज बने हुए हैं, जनता के हित के लिए सोच रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए निरंकुश और निष्ठुर लोगों से लड़ रहे हैं। या तो ये भी तो हो सकता है कि एक अकेला राहुल गांधी कांग्रेस में बचा है और कोई ऐसा फेस नहीं है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के पास क्या फेस है, नहीं फेस है, इस पर विचार मत कीजिए, पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास दो ही फेस है और आज देश में दो ही फेस। कैसे दो फेस है? नहीं, दो फेस नहीं है। दो बेच रहे हैं, दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, बस 4 लोग देश चला रहे हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी। एक मिनट, मीडिया के पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी में क्या है, नहीं है, कौन लीडर है, नहीं है, आप इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि देश को 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं? इस पे भी तो बात हो।